हेलो दोस्तों। आज देखते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ ऑटोमेटा, डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा, एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटा, व्हाट इज़ डिस्क्रीट ऑटोमेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटा। हेलो, आई एम शुभम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजैक्शन टेबल, ट्रांजैक्शन डायग्राम, रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा? तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है कि इट इज़ एन अ बेस्ट मशीन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। हम किसी भी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सबसे अच्छी मशीन होती है। एंड ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल्स क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू जीरो, एफ। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा हो या डीएफए हो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या एनडीएफए हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सब में 5 टपल्स ही होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट जिसे हम सिंगल सर्कल से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। डेल्टा इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा इन टू क्यू। क्यू जीरो इज़ द इनिशियल स्टेट जिसे हम इनकमिंग एरो और सर्कल से डिनोट करते हैं। ओके। एफ इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ फाइनल स्टेट जिसे हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। Representation of finite automata. We can represent finite automata by two ways: transition diagram, transition table. A finite automata is represented by diagrams called state diagram. जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा को डायग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे स्टेट डायग्राम कहते हैं। अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राफ्स कॉल्ड स्टेट डायग्राम। द सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। द अर्क, या फिर हम कह सकते हैं एरो, द एरो लेबल्ड विद एन इनपुट अल्फ़ाबेट शो द transition. The initial state is denoted by empty single incoming arrow. The final state is indicated by double circle. ट्रांजिशन टेबल क्या है? वी कैन रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेशन बाय यूजिंग ट्रांजिशन टेबल एज, जहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल स्टेट में हमने स्टार्टिंग एरो लिया है। ये Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 स्टेट है, Q2 स्टेट है, और Q3 में हमने सिंगल सर्कल लिया है जिसे हम फाइनल स्टेट कह रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि इन चारों को एक एक सर्कल में करके और Q3 को हम डबल सर्कल में कर दें। और यदि हमने Q0, Q1, Q2 में एक भी सर्कल नहीं लगाया तो Q3 में हम एक सर्कल लगा के उसे फाइनल स्टेट दिखाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि Q0 को जब हमने 0 इनपुट दिया तो हमें Q2 रिजल्ट मिला। Q0 को जब हमने इनपुट 1 दिया तो हमें Q1 मिला। Q1 को जब हमने 0 दिया तो Q3 मिला। Q1 को जब हमने 1 दिया तो Q0 मिला। Q2 को जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमें Q0 मिला। और Q2 पर जब हमने इनपुट 1 दिया तो Q3 मिला। और Q3 पे जब हमने 0 इनपुट दिया तो वो Q1 मिला। और Q3 पे जब हमने 1 इनपुट दिया तो Q2 मिला। ये Q1, Q0, Q2, Q3 क्या हैं? ये सब स्टेट्स हैं। क्या होता है ट्रांजिशन डायग्राम? चलिए समझते हैं। देखिए, ट्रांजिशन टेबल से ही ट्रांजिशन डायग्राम हम इजीली बना सकते हैं, या ट्रांजिशन डायग्राम से, या फिर ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल भी हम इजीली बना सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि Q0 को जब हमने 1 इनपुट दिया, Q0 को हमने जब 0, यहाँ पे 0 होना चाहिए बाय मिस्टेक, Q0 को जब हमने 0 इनपुट दिया तो वो Q0 पे आया। Q0 को जब हमने 1 इनपुट दिया तो वो Q1 पे गया। और Q1 को जब हमने 0 इनपुट दिया तो वो Q2 पे गया। Q1 को जब हमने 1 दिया तो Q0 पे गया। और Q2 को जब हमने 0 दिया तो Q0 पे गया। और Q2 स्टेट को जब हमने 1 इनपुट दिया तो वह Q1 पे गया। रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। लैंग्वेज देखते हैं क्या है डेफिनेशन लैंग्वेज की। अ लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार फॉर सम अल्फ़ाबेट सिग्मा। इट कैन बी फाइनाइट और इन्फिनाइट। सिग्मा स्टार फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनाइट भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ द लैंग्वेज टेक्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर सिग्मा,
इज इक्वल टू ए बी, देन एल इज इक्वल टू ए बी ए बी बी, मतलब जो भी उसके फाइनाइट सेट बन सकते हैं, पॉसिबल सेट जो बन सकते हैं। जैसे 0 1 लिया तो 0 0 1 1 0 1 1 0। अल्फ़ाबेट देखते हैं क्या है डेफिनेशन। एन अल्फ़ाबेट इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। एग्जाम्पल क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी डी इज एन अल्फ़ाबेट सेट वेयर जहाँ ए बी सी डी आर हैं सिम्बल्स हैं। रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज में ही हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की क्या डेफिनेशन कि आ स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स को हम अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट कह लो या सिम्बल्स कह लो, एक ही बात है। टेकन फ्रॉम सिग्मा। एग्जाम्पल क्या है कि कैप कैट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग ऑन द अल्फ़ाबेट सेट सिग्मा ए बी सी डी से ही ये कैप कैट बना हुआ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन नंबर ऑफ सिंबल प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग डिनोटेड बाय मॉड एस। एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ एस इज इक्वल टू कैप कैट, मतलब CAB मॉड एस, अगर इसकी हम लेंथ निकालें तो 6 आएगी, CABCAD 6। ओके, इफ़ यदि मॉड एस इज इक्वल टू 0 है तब हम कहेंगे कि इट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, उसे एम्प्टी स्ट्रिंग कहेंगे और डिनोट करेंगे उसे लैम्डा से। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल और सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग DFA। कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।